नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का रूट, मैप, लागत और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बताऊंगा। तो चलिए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 4 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर गुजरेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली से मुंबई का सफर महज 12 से 13 घंटे में पूरा हो सकेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने के बाद अन्य सड़क मार्गों की तुलना में दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी 130 किलोमीटर की कमी आएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत सरकार की एक दूरदर्शी परियोजना है। यह देश के 2 सबसे बड़े फाइनेंशियल हब यानी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ेगा। 8 लेन का यह एक्सप्रेसवे विश्व का ऐसा पहला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जिसे 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण और रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जाता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के दिसंबर 2023 तक पूरा होने का अनुमान है, जिससे दिल्ली तथा मुंबई के बीच यात्रा का समय 24 घंटे से घटकर 12 घंटे में हो जाएगा। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अगर राज्यवार इसका रूट की लंबाई देखा जाए तो यह 5 राज्यों में से होकर गुजरेगा, जिसमें से राजस्थान, जहां की रोड की इसकी लंबाई होगी 380 किलोमीटर। उसके बाद यह हरियाणा राज्य से गुजरेगा, जहां इसकी लंबाई होगी 80 किलोमीटर। महाराष्ट्र में होगी 120 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में होगी 370 किलोमीटर और गुजरात में होगी 300 किलोमीटर। NHAI के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली बड़ोदरा खंड दिसंबर 2022 तक तैयार होने की उम्मीद है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना की समय सीमा शुरू में 2020 तक निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे 26 जनवरी 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। परियोजना अब दिसंबर 2023 तक पूरी होने में। सड़क के किनारे जो सुविधाएं दी जाएंगी वो हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लगभग 93 स्थानों पर होटल, ATM, फूड कोर्ट, बर्गर किंग, सबवे, मैकडॉनल्ड्स जैसे सिंगल ब्रांड फूड, रिटेल शॉप, ईंधन स्टेशन और साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं होंगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसमें दुर्घटनाओं के शिकार यात्रियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु हर 100 किलोमीटर पर पूरी तरह से सुसज्जित ट्रॉमा सेंटर और हेलीपैड उपलब्ध होंगे। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को इलेक्ट्रिक हाईवे या ई-हाईवे के रूप में बनाने की योजना है। इस एक्सप्रेसवे पर बसें व ट्रक 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। एक्सप्रेसवे पर अच्छी गति और भीड़-भाड़ की कमी से लॉजिस्टिक खर्च लगभग 70% कम हो जाएगा, क्योंकि भारी वाहन ईंधन के रूप में डीजल की जगह बिजली का उपयोग कर सकेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 8 लेन में से 4 लेन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होगी। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के दोनों ओर सुरक्षा कारणों से 1.5 मीटर ऊंचा बैरियर भी लगाया जाएगा और स्लीप लेन के अंदर टोल प्लाजा बनाया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। इस परियोजना की लंबाई 1350 किलोमीटर और परियोजना की कुल लागत 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग होगी तथा इस एक्सप्रेसवे में 8 लेन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक अलग से लेन होगा। साथ ही इसका 12 लेन तक विस्तार भी किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाले राज्य होंगे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इसकी शुरुआत D&D फ्लाईवे दिल्ली और सोहना हरियाणा से होगी और अंत इसका यानी कि यह एक्सप्रेसवे समाप्त होगा विरार, महाराष्ट्र और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र में। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे मार्ग हरियाणा,
129 किलोमीटर, राजस्थान 373 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 244 किलोमीटर, गुजरात 426 किलोमीटर और महाराष्ट्र 171 किलोमीटर सहित 5 राज्यों से होकर गुजरेगा। इन 5 राज्यों में दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु 15,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इस 8 लेन वाले मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर पशुओं के लिए क्रॉसिंग भी बनाई जाएगी। इसमें लगभग 5 प्राकृतिक वन्य जीव क्रॉसिंग होगा, जिसमें मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का टाइगर रिजर्व शामिल है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2.5 किलोमीटर होगी। वन्य जीव क्रॉसिंग का मुख्य आकर्षण मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान और माथेरान पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में बनी सुरंग होगी, जो भारत में पहली 8 लेन चौड़ी सुरंग होगी। सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जानवरों के लिए देश का पहला ओवरपास या ओवरब्रिज होगा, जो परियोजना के निर्माण से वन्यजीवों को अप्रभावित रखने के लिए बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे को बनाने में लगभग 80 लाख टन सीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से हजारों कुशल सिविल इंजीनियरों और 50 लाख से अधिक कर्मियों को रोजगार मिलने का अनुमान है। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पर्यावरण के अनुकूल भी बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर लगभग 20 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इन पेड़ों को हर 500 मीटर पर वर्षा जल संचयन प्रक्रिया के जरिए ड्रिप सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करके पानी दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर होने वाले वृक्षारोपण से लगभग 850 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती होने का अनुमान है। इस परियोजना से ट्रैफिक की समस्या को कम करके लगभग 32 लीटर ईंधन की बचत होने की संभावना है। सोलर एनर्जी और स्टेट ग्रिड दोनों का इस्तेमाल करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सड़क के किनारे लाइट की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को बनाने की लागत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें भूमि खरीदने की लागत भी शामिल है। यह परियोजना भारतमाला परियोजना चरण 1 के अनुसार क्रियान्वित की गई है। 1380 किलोमीटर में से 1200 किलोमीटर के निर्माण का कार्य अनुबंध के आधार पर प्रदान किया गया है और यह निर्माणाधीन है। सरकार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को 52 कंस्ट्रक्शन पैकेज में लागू करेगी। भारत के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण चरण में पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कुल 52 निर्माण निविदाओं पैकेजों के साथ 4 खंडों में विभाजित किया गया है, जहां प्रत्येक पैकेज की अनुमानित लंबाई 8 किलोमीटर से लेकर 46 किलोमीटर तक है। टी&डी फरीदाबाद KMP किलोमीटर 59 और पैकेजों की संख्या है 3 से लेकर 1 दिल्ली में और 2 हरियाणा में। सोहाना KMP वडोदरा, इसकी लंबाई है 844 किलोमीटर और पैकेजों की संख्या है 31, जिसमें से 3 हरियाणा में, 13 राजस्थान में, 9 मध्य प्रदेश में और 6 गुजरात में। और बड़ोदरा से लेकर विरार तक के इसको खंड में बांटा गया है और इसकी लंबाई सड़कों की 354 किलोमीटर और 13 पैकेज, जिसमें से 10 गुजरात में और 3 महाराष्ट्र में होंगे। उसके बाद विरार JNPT यह होगा 92 किलोमीटर में, यानी कि 92 किलोमीटर में और 5 पैकेजों की संख्या है और ये 5 महाराष्ट्र में। तो कुल यहां पर लंबाई हो जाएगी इस एक्सप्रेसवे की 1350 और 6 राज्यों में यह निर्माण कार्य होगा तथा इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने का तारीख दिसंबर 2023 तक है।